Okay. Now we are starting with percentage bar diagram. So the diagram itself says that we need to calculate percentage of the elements that we will be given in the question. So please read out the question with me. It says draw a percentage bar diagram from the following data. तो आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, एज यू कैन क्लियरली सी. इस डेटा को यूज करके हमें एक परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है. तो इस डेटा में कहीं पर भी परसेंटेज नहीं दे रखी, तो ऑब्वियसली वी नीड परसेंटेज वैल्यूज सो दैट वी कैन मेक अ बार डायग्राम. नाउ इफ आई हैड टू मेक अ सिंपल बार डायग्राम, मैं फैमिली ए और फैमिली बी का एक सिंपल बार डायग्राम बहुत इजीली बना सकता हूँ. फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर होगा वो जितना भी फूड पे जाएगा, जितना भी क्लोथ्स पे जाएगा, जितना उनका रेंट पे जाएगा, जितना उनका अदर, तो ये हो जाएगा फैमिली ए का. ये मल्टीपल बार डायग्राम बन गया बिकॉज यहाँ पर मैंने फैमिली ए के एक्सपेंडिचर ले लिए. सिमिलरली फैमिली बी का अगर मुझे दिखाना है तो उनका कितना फूड पे जा रहा है, कितना उनका क्लोथ्स पे जा रहा है, कितना उनका रेंट पे जा रहा है और कितना उनका अदर पे जा रहा है. तो ये एक मल्टीपल बार डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया. बट ये बहुत मेसी हो जाता है बिकॉज यहाँ पर मैंने फूड अलग से दिखाया है, दोनों का फूड मैंने अलग से दिखाया है, कितना कितना उनका फूड पे हो रहा है. फिर मैंने उनका क्लोथ्स का अलग दिखाया है, कितना कितना उनका क्लोथ्स पे हो रहा है ना, क्लोथ्स का अलग हो गया. और कितना उनका रेंट पे जा रहा है ये मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया. यहाँ पे रेंट का उनका मैंने अलग कर दिया और जो बाकी है वो उनका अदर है. तो ये एक मल्टीपल बार डायग्राम है. बट एज यू कैन सी इट्स अ लॉट कंफ्यूजिंग बिकॉज आई हैव टू लुक एट 4 डायग्राम्स हेयर, आई हैव टू लुक एट 4 डायग्राम्स ओवर हेयर. So that's why the better option is to plot it on either a subdivided bar diagram or a percentage bar diagram. Your subdivided bar diagram will look like this. तो आप उसमें सब कुछ आप एक डायग्राम में ही डाल दोगे. पहला 10,000 पे, फिर 15 पे, फिर 25 पे, फिर रिमेनिंग वाला आपका उस पे जाएगा. मैं एक बार परसेंटेज बार डायग्राम करवाने से पहले आपको एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम. उससे आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलेगी. तो अगर मैं इस साइड का टोटल करता हूँ, दोनों साइड्स का अगर मैं यहाँ पर टोटल लिखना चाहूँ तो टोटल आप जल्दी से मेरे साथ एस्टिमेट कर लो सब. 10 प्लस 5 15,000, 15,000 प्लस 10,000 25,000, 25 प्लस 10 इज 30,000. All right. Now 8 and 8 is 16,000. 16 plus 4 is 20,000. 20,000 plus 12,000 is 32,000. All right, everyone. So if I want to make a subdivided bar diagram, so what will happen for family A? My total graph will go up to 30,000. My total graph will go up to 30,000. Okay. So this is 30,000 right here. 30,000. 30K लिख दूँ. K stands for 1,000. And my family B expenditure is totaling up to 32,000. ओके. तो ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है मेरा 32,000 तक. नाउ फैमिली ए का जो फूड पे खर्चा है वो 10,000 का है. तो फैमिली ए का जो फूड पे खर्चा है वो 10,000 का. तो मैंने यहाँ 10,000 चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया. दिस इज 10,000. और फैमिली बी का जो फूड पे खर्चा है वो 12,000 है. थोड़ा सा मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे 12,000 पे. अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने बोल दिया कि चलो ये वाला खर्चा फूड का हो गया दोनों का. ये दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ये फूड वाला है. फूड को मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर दिया. ओके. फिर फैमिली ए का जो क्लोथ्स पे खर्चा है वो 5,000 रुपये का है. तो 10,000 में 5,000 को ऐड कर दो एंड आप लोग मार्क लगाओगे 15,000 पे. तो 12 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 15,000 पे आप लोग मार्क लगा दोगे. ये हो गया आपका 15,000. और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर है 8,000. तो 12 में आप 8 ऐड कर दोगे तो आप लगाओगे ये 20,000 पे, इवन अबव दैट 20,000. ठीक है. अब आप देखो ये वाला जो मार्क मैंने लगाया है 15,000 पे और ये वाला जो मार्क है 10,000 पे. तो डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 का. और 5,000 क्या है? क्लोथ्स. तो ये क्लोथ्स मेरा मार्क हो गया यहाँ पे. देन इसका जो डिफरेंस है ये मैंने मार्क लगाया है 20,000 पे और ये वाला मार्क मेरा लगा था 12,000 पे, एज यू कैन क्लियरली सी. अब 20 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 8,000. तो 8,000 फैमिली बी का जाता है क्लोथ्स पे. सिमिलरली मैं बाकी भी ऐड कर दूंगा. रेंट पे इनका 10,000 है. अब मैं यहाँ पे 15,000 में 10,000 और ऐड कर दूंगा और मैं मार्क लगाऊंगा अब की बार 25,000 पे और ऊपर आएगा 25,000 पे मार्क.
25,000। अब ये 25,000 है और ये आपका है यहाँ पे 15,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 10,000। 10,000 का इनका खर्चा है रेंट पे। फिर यहाँ तक ये 20 हो गया, 20 में 8 और ऐड कर दो, 28,000। ये वाला मार्क लगाओगे आप 28,000 पे और ऊपर। अब आप देखो 28,000 और 20,000 कितना डिफरेंस है यहाँ पर 8,000 का, राइट। तो ये इनका रेंट पे। अब जो बच गया ये कहाँ पर मार्क लगाया था आपने 32,000 पे, 32 माइनस 28 4,000। और यहाँ पर आप देखो ये मार्क लगाया था आपने 30,000 पे, 30,000 माइनस 25,000 इज 5,000, जो कि इनका है अदर एक्सपेंसेस पे। तो आप देख सकते हो कि वो एडअप करते हुए जाना है। नाउ ये जो अब आपने प्लॉट करा है इसमें आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर आपने पुट करा है। इसमें डॉट लगा दो बीच बीच में ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो डॉट वाला एक्सपेंडिचर है ये क्लोथ्स का हो गया। जो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर है इसको मैं कलर कर रहा हूँ डिफरेंट, ये आपका हो गया रेंट का। और जो खाली है वो अदर एक्सपेंसेस है। ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो उससे बेटर है। ये फूड का हो गया, आप देख सकते हो फूड का फैमिली बी में ज़्यादा है और क्लोथ्स में भी फैमिली बी का ज़्यादा है। एंड अदर एक्सपेंसेस में भी आप देख रहे हो कि रेंट भी ऊपर जा रहा है, बाकी एक्सपेंसेस भी यू कैन सी। फैमिली बी का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, फैमिली बी का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो फैमिली ए से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी दो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फैमिली बी के कम है एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए, बट ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो फैमिली बी का थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए के कंपैरिजन में। सो दिस इज अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आपने बस ऐड कर दिया 10 प्लस 5 15 पर मार्क लगाया, यहाँ पे 15 प्लस 10 25 पे मार्क लगाया, 25 प्लस 5 30 पे मार्क लगाया, टोटल 30। फिर 12 पे मार्क लगाओ पहला, फिर 8 ऐड कर दो, फिर 20,000 पे मार्क लगाया, 20 प्लस 8 28,000 पे मार्क लगाया, 28 प्लस 4 32,000 पे आपने मार्क लगाया। तो ऐसे एडअप करके आपको मार्क्स लगाने होंगे, जो डिफरेंस होगा वो वही वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ पर मार्क है ये वाला 12,000 पे। अब 12,000 के बाद इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और आया 20,000। आपने यहाँ पर 20,000 पे मार्क लगाया ये। अब 20,000 और 12,000 कितना डिफरेंस है 8,000। 8,000 का उनका क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। मैंने ये रिपीट क्यों करवाया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम इसी एडिशन पे चलता है। जैसे आपने अभी 12 प्लस 8 20 पे मार्क आपने लगाया, फिर 20 के बाद 28 पर आपने मार्क लगाया, फिर आपने 32 पे मार्क लगाया। तो ये सब ऐड करते करते आपने जैसे यहाँ पर मार्क लगाए हैं, सिमिलरली परसेंटेज बार डायग्राम जब आप बनाएंगे तो हम इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम मार्क लगाएंगे हमारे बार डायग्राम में। बस फर्क कितना आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फैमिली ए का डायग्राम है वो कहाँ तक गया है 30,000 तक, टोटल गया 30,000 तक, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 30,000 तक गई है। और फैमिली बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 32,000। तो इन दोनों में गैप आ रहा है। बट जो परसेंटेज बार डायग्राम प्लॉट होता है ना वो टोटल 100 तक ही जाता है, फिर चाहे वो फैमिली ए का बने चाहे फैमिली बी का बने, फिर इसके अंदर आपको डिवीजन करनी होती है। फाइन, तो समझो इसमें हाइट में डिफरेंस आ रहा है, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बट जब हम अब परसेंटेज वाला बनाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में हाइट कैसे सेम निकल के आती है। तो आई बिलीव यू हैव गॉट एन आइडिया दैट इससे भी बेटर तरीका जो है एक डायग्राम का और इससे अच्छा डिटेल वाला। तो सिंपल बार डायग्राम में तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि आप फैमिली ए का अलग बना रहे हो और फैमिली बी का अलग बना रहे हो, फिर फैमिली ए वाले में आप फूड क्लोथ्स रेंट अदर आप अलग से दिखा रहे हो, और फैमिली बी का दूसरा डायग्राम बना के आप उनका फूड क्लोथ रेंट अदर अलग से दिखा रहे हो। तो दो डायग्राम थोड़ी बनाओगे। फिर उसके बाद अगर आप मल्टीपल बनाते हो तो एक में ही आपको फैमिली ए का फूड क्लोथ रेंट अदर अलग से दिखाना पड़ेगा और बी का फूड क्लोथ रेंट अदर अलग से, जो मैंने को इससे पहले बना के दिखाया था। ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपने एक में ही सब कुछ डाल दिया, बट इनकी हाइट डिफरेंट हो रही है तो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा और इतनी डिटेल इसकी निकल के नहीं आ रही है। दैट्स वाई जो इन सबसे बेटर डायग्राम रहता है वो रहता है परसेंटेज बार डायग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रहता है
और काफ़ी आसानी से उसे समझा जा सकता है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है। सिंपल बार डायग्राम बनाओगे तो फैमिली ए का अलग बनाओगे, फैमिली बी का अलग बनाओगे, है ना। फिर फैमिली ए वाले फूड पे इतना लगा रहे हैं, क्लोथ्स पे इतना लगा रहे हैं, रेंट पे इतना लगा रहे हैं, अदर पे इतना लगा रहे हैं, और फैमिली ये तो ए का हो गया। फिर बी वाले फूड पे आपका इतना लगा रहे हैं, या क्लोथ्स पे इतना हो गया, रेंट पे आपका इतना हो गया, अदर्स पे इतना हो गया। तो ये दो अलग अलग क्यों करने हैं? फिर अगर इनको आप मर्ज भी कर दोगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप इनको मर्ज भी कर दोगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। फैमिली ए का भी दिखाना पड़ेगा, फूड पे इतना, क्लोथ्स पे इतना, रेंट पे इतना, अदर पे इतना। फिर बी का इसमें ही दिखाना पड़ेगा, फूड पे इतना एंड क्लोथ्स पे इतना, रेंट पे इतना और अदर पे इतना। सो आई डोंट रिकमेंड दिस ऑल्सो। और इससे पहले जो दिखाया था वो भी नहीं। तो इससे सुपीरियर अब बना के देखते हैं कि डायग्राम परसेंटेज वाला कैसे बनाया जाता है। परसेंटेज बार डायग्राम बनाने से पहले ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग सम परसेंटेज वैल्यूज, तो इनको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक बार पहले क्वेश्चन ही नोट डाउन कर रहा हूँ। आइटम्स लिखेंगे, यहाँ पर हम फूड की बात करी गई है, क्लोथ्स की बात करी गई है, रेंट की बात करी गई है और अदर एक्सपेंसेस की बात करी गई है। मैं टोटल भी यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। फिर आइटम्स यहाँ पर आ गए। फिर हम लिख लेते हैं फैमिली ए। फैमिली ए कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब इनका जो ये एक्सपेंडिचर है ये है इन रुपीस। इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है इन परसेंटेज, ये बताऊँगा मैं कैसे निकालते हैं। फैमिली बी का भी सिमिलर करना है हमें। फैमिली बी कितना अमाउंट स्पेंड करते हैं और परसेंटेज वाइज कितना स्पेंड करते हैं, दोनों में फ़र्क समझो। मैं इसके बाद निकालना चाहता हूँ परसेंटेज वाइज, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब टेबल को एक बार बंद करते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। टेबल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखनी चाहिए ना। बस अभी तक मैंने 2 कॉलम इसमें और ऐड करे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। ऊपर आपको दे रखा था फैमिली ए और बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट मैंने परसेंटेज वाले कॉलम भी 2 बना दिए हैं कि फैमिली ए का कितना परसेंटेज वाइज एक्सपेंडिचर हो रहा है और बी का कितना परसेंटेज वाइज एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो पहले तो जितना टोटल हो रहा है वो लिख लो। फैमिली ए वाले फूड पे खर्च कर देते हैं 10,000 और कपड़ों पे इनका एक्सपेंडिचर है 5,000 और रेंट पे ये लगा देते हैं 10,000 और बाकी के इनके जो खर्चे हैं वो हैं अदर एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के अदर एक्सपेंसेस। अब टोटल इनके खर्चे कितने हो रहे हैं? 20 और 10 30,000 रुपये इनके एक महीने का इनका ये एक्सपेंडिचर है। अब 10,000 रुपये वो खर्च कर देते हैं, 30,000 में से 10,000 रुपये वो खर्च कर देते हैं अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से फूड पे। तो फूड पे कितना हो गया? जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है वो बच्चे आंखें बंद करके बोल देंगे सर 33.3%। जिन बच्चों को मैथ्स का बेसिक आता है वो बच्चे क्लियरली बोल देंगे सर 33.3%। क्योंकि देखो 10,000 रुपये वो स्पेंड कर रहे हैं कितने में से? आउट ऑफ 30,000। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट होंगे, इस जीरो से एक जीरो, ये 10/3 अगर आप इसमें करते हो तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 33.33, राइट। ऑल राइट। नाउ अब 5,000, अच्छा परसेंटेज आपने यहाँ ऊपर लिख दी है तो यहाँ दोबारा स्पेसिफाई करने की आपको ना नीड नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ऊपर परसेंटेज लिख दिया तो फिर नीचे आपको अलग से उसको एक बार और स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, कपड़े। 5,000 रुपये का वो खर्चा कर रहे हैं एक महीने का कपड़े खरीदने पे, जिनमें से टोटल उनका 30,000 का एक्सपेंडिचर है। टोटल में से 5,000 वो कपड़ों में लगा रहे हैं, तो इसकी भी परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 3 जीरो से कैंसिल आउट होंगे, इस एक जीरो को आपने इससे कैंसिल आउट किया 50/3। बस ये वाली वैल्यू वैसे तो आधी हो जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 16.66। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 16.67 और यहाँ पर 33.33 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल राइट सर। फिर 10,000 का तो आपने निकाला ही हुआ है ऊपर 33.33 और आपने 5,000 का भी निकाल लिया है 16.6। अब की बार हमें शायद यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। टोटल करते हैं एक बार, 33.33 प्लस 16.67 प्लस 33.33
प्लस 16.66, 0.1 यहाँ 67 ही लेना पड़ेगा, 0.01 की फिर से शॉर्टेज आ रही है, ठीक है। अब अगर आप इसको टोटल अप करोगे तो यू विल गेट 100, तो ये जो परसेंटेज है ये 100 निकल के आ जाएगी, राइट। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फॉर फैमिली बी हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, वो 12,000 रुपये लगा रहे हैं फूड पे, 12,000 रुपये लगा रहे हैं फूड पे, कपड़ों पे लगा रहे हैं 8,000, रेंट पे भी उनका जा रहा है 8,000 और अदर एक्सपेंसेस है उनके 4,000, टोटल इनका खर्चा हो रहा है 32,000 ऐड करने के बाद। अब ये जो इनका टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें से 12,000 वो लगा रहे हैं फूड पे, तो 12,000 उनके जा रहे हैं फूड पे आउट ऑफ 32,000, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट होंगे, 1200 को 32 से डिवाइड करेंगे, 37.5, 37.5% उनका फूड पे है, ठीक है। अब बाकी उनका क्लोथ्स पे भी निकाल लेते हैं। 8,000 का उनका है क्लोथ्स पे आउट ऑफ 32,000, मल्टीप्लाई इट विद 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 800 डिवाइड इट विद 32, 25, 25 यहाँ भी 8 है तो यहाँ पर भी 25 आपका आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 12.5, आधा हो गया ना, ठीक है। तो बस ऐड कर दो इसको, 37.5 प्लस 50 प्लस 12.5, 100, तो परसेंटेज दोनों की आप देख रहे हो, अब 100 हो गई। ऑल राइट सर, अब मुझे एक बार इनकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी चाहिए होगी, बस एक 2 कॉलम में और बना रहा हूँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज के लिए फॉर एक्सपेंडिचर्स, परसेंटेज क्यूमुलेटिव, थोड़ी सी स्पेस और बनानी पड़ेगी यहाँ ना, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा ज़्यादा हो रहा है ये, थोड़ा सा और मैं एक्सीड कर देता हूँ। क्यूमुलेटिव परसेंटेज एक्सपेंडिचर, क्यूमुलेटिव परसेंटेज एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम लिखेंगे फैमिली ए का, यहाँ पर हम लिखेंगे फैमिली बी का। पहले तो इनका है 33.33, फिर इनका है 37.5, फिर 33.33 में 16.67 को ऐड कर दो, यू विल गेट 50, फिर 50 में आप 33.33 ऐड कर दो, 83.33, फिर 83.33 में 16.67 ऐड कर दो, 100, 37.5 प्लस 25, 62.5, 62.5 प्लस 25, 87.5, 87.5 प्लस 12.5, 100, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी आ गई है। अब बनाएंगे हम परसेंटेज बार डायग्राम। नाउ वी आर रेडी टू मेक अ परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया है, origin x axis, y axis. For x axis I will be needing families, फैमिली ए फैमिली बी। एक्सपेंडिचर मैं इनका लेना चाहता हूँ y एक्सिस पे इन परसेंटेज। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो भी आपका वेरिएबल या एट्रीब्यूट होता है वो आपका x एक्सिस पे आता है। यहाँ पर हम फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट विल कम ऑन x एक्सिस। तो फैमिली ए और बी की बात यहाँ पर करी जाएगी। परसेंटेज आपकी 100% तक जा रही है तो गैप जो मैं लूँगा मैं 100% में गैप्स लूँगा, ऑब्वियसली 10 में सॉरी गैप्स लूँगा मैं। 100 तक जाएगी वैल्यू, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 80, 90, 100. So I've got my y-axis. Now for x-axis I have two families only, family A and family B. So for family A the percentage goes up to 100, so I will take the percentage up to 100 only.
थोड़ा सा मोटा बनाना आप लोग, मेरा वाला बहुत पतला बना है. लेट मी मेक इट अगेन लिटिल बिट. थोड़ी ब्रेथ ज़्यादा होनी चाहिए, इतना पतला भी अच्छा नहीं लगेगा. आप लोगों को 1 सेंटीमीटर का ही बनाना है ग्राफ पेपर पे. दिस इज़ माई फैमिली ए एक्सपेंडिचर. ओवरऑल 100% में से ही होगा और फैमिली बी का भी 100% में से ही होगा टोटल, जो मैं बीच बीच में से निकालूंगा एक्सपेंडिचर. और थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट हो गया, कोई बात नहीं, नेवर माइंड. दोनों की परसेंटेज टोटल 100 तक जा रही है, तो यहाँ पर भी 100 तक गया है और ये भी 100 तक गया है. ठीक है. फैमिली ए वाले फूड पे लगाते हैं 33.33%, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर 33.33. ठीक है, तो ये हो गया फूड पर. फैमिली बी वाले लगाते हैं 37.5, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 37.5 पे आएगा. ओके. नाउ इसको मैं ज़रा ऐसे शेड करना चाहता हूँ फॉर मेकिंग इट क्लियर दैट दिस इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड. This is the expenditure on food. So I'm gonna make the scale over here and I'm gonna mention that this is the expenditure on food. So family A is doing expenditure of 33.33% and family B is doing an expenditure of 37.5%. Now for family A, the expenditure on clothes in terms of percentage, it is 16.67. तो 33.33 में 16.67 को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा 50. ओके, इन दोनों को ऐड किया तो 50. नाउ योर नेक्स्ट मार्क विल बी एट 50. सो यहाँ 50 पे मार्क लगा दो. ओके. नाउ आई एम गोना मेक इट लाइक दिस. दिस इज फैमिली ए एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स. क्लोथ्स पे इनका 16.67 का एक्सपेंडिचर है, तो ये 50 है और ये 33.33. इन दोनों का गैप कितना हो गया? हाउ मच इज दिस ब्लू लाइन, ब्लू शेड? दिस इज ऑफ 16.67 बिकॉज दिस इज 50 and how much is this? This is 33.33. So 50 minus 33.33 is 16.67. So you have got your expenditure of family A on clothes. तो मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये क्लोथ्स का है, तो मैं इसको zigzag कर दिया. दिस इज ऑन क्लोथ्स. फैमिली बी का भी लिख देते हैं, 62.5 तक जा रहा है. 8,000 रुपये ये कपड़ों पे खर्च करते हैं, कितने में से? 32,000 में से. तो ये हो गया 25%. 8,000 32,000 का 25% है. अब 37.5 में 25 और ऐड कर दो, 62.5 पे ये वाला मार्क लगेगा इनका, थोड़ा ऊपर लगेगा. तो ये इनका है क्लोथ्स पे. क्लोथ्स के लिए मैंने स्केल पहले लिख दिया था. इसके बाद रेंट पे इनका एक्सपेंडिचर है 33.33. अब आपने ये लास्ट लगाया था 50 पे, तो अब आप लगाओगे 83.33 पे. इसमें ऐड कर दो और यहाँ लगा दो 83.33 पे. ओके. अब ये जो आपने यहाँ पर मार्क लगाया है, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ. कलर चेंज कर देते हैं. लेट मी टेक दिस वन 83.33 पे. ओके. तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर कितने पे हो गया ये? दिस इज़ फॉर रेंट. तो ये मैंने मार्क करा है 83.33 पे. ओके, मैंने मार्क करा है 83.33 पे और ये था 50. तो 83.33 माइनस 50 इज 33.33. तो ये मेरा रेंट का एक्सपेंडिचर हो गया है ना, ये रेंट की वैल्यू निकल के आ गई. तो ये मेरा रेंट हो गया. ऑल राइट सर. अब इनका रेंट पे एक्सपेंडिचर है 8,000, 25%. फिर 62.5 में 25 ऐड कर दो, 87.5 पे इनका मार्क लगेगा. थोड़ा सा नीचे आएगा, मैंने 90 पे ही लगा दिया बिल्कुल, मुझे लगता है. रेंट का हो गया. अब जो वैल्यू खाली है, दिस इज फॉर अदर एक्सपेंसेस. ये अदर एक्सपेंसेस के लिए हो गया. अब 100 माइनस 83.33 इज 16.67 and 100 minus 87.5 is 12.5. That is your other expenditure of family B. So please put down the heading also that this is a percentage bar diagram. So I'm gonna mention over here percentage bar diagram. You can even underline it. Now please scale भी mention कर देना. For your scale you have mentioned your colors also. इसके अलावा y एक्सिस का जो स्केल है इट इक्वल्स टू 10%. ठीक है. ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 1 फैमिली. ऑन
x axis 1 centimeter is one family, and on y axis 1 centimeter is equal to 10% एक्सपेंडिचर. ये 10% के एक्सपेंडिचर गैप्स पर आपने लिए हैं. ओके, नाउ आई विल जस्ट टेक 2 minutes so that I can make you all revise what we just done over here. So we just completed percentage bar diagram, everyone, and in this percentage bar diagram we need the values in percentages, but getting the values in percentages is not sufficient because we need the cumulative percentages also. So we were given this question that food पे उनका expenditure है 10,000, clothes पे 5,000 and so on. So we were given their expenditures in amount, not in percentage figures. So we needed to convert them in percentage figures for our convenience so that we can make a percentage bar diagram out of it. So as you can clearly see that I just noted down the question at first. Items हैं food, clothes, rent, other expenses जो उनके expenditure होते हैं. फिर मैंने दोनों फैमिलीज को सेपरेट कर दिया. फैमिली ए मैंने अलग से लिखी, फैमिली बी मैंने अलग से लिखी. फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है फूड पे 10,000 है, क्लोथ्स पे 5,000 है, रेंट पे 10,000 है, अदर पे 5,000 है, ये उनका मंथली एक्सपेंडिचर है. फैमिली बी की अगर हम बात करें तो फैमिली बी का फूड पे इतना है, क्लोथ्स पे इतना है, रेंट पे इतना है, अदर पे इतना है. दे आर इन अमाउंट, इतना अमाउंट है. बट फॉर परसेंटेज बार डायग्राम आई नीड दीज वैल्यूज इन परसेंटेज फिगर्स. सो देयर द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा फैमिली ए वाले लोग कर रहे हैं, दे आर इनकरिंग अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 रुपीज, आउट ऑफ विच दे आर स्पेंडिंग 10,000 ऑन फूड. सो 30,000 में से अगर वो 10,000 रुपये फूड में लगा रहे हैं तो कितना परसेंट हो गया? 10,000 30,000 का कितना परसेंट होता है? 33.3% होता है. कैसे निकाला? 10,000 डिवाइड बाय 30,000 इज 33.33. क्लोथ्स पे दे आर स्पेंडिंग 5,000 आउट ऑफ 30,000 टोटल एक्सपेंडिचर. तो 5,000 रुपये वो खर्च कर रहे हैं. 30,000 में से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 5,000 रुपये 30% का कितना परसेंट होता है? 16.67% होता है. फिर रेंट उनका जाता है एक महीने का 10,000 रुपये. तो 10,000 का परसेंटेज तो मैंने पहले से ही निकाला हुआ 33.33. सो दिस डजेंट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन अगेन, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि वो लोग अगर 10,000 रुपये रेंट पे खर्च कर रहे हैं टोटल 30,000 में से जो उनका महीने का खर्चा है, तो 10,000 कितना परसेंट है 30,000 का? 33% है, 33.33% है. बाकी के जो उनके खर्चे हैं वो 5,000 रुपये के. अभी ये खर्चे जो मर्जी हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं. कभी कोई बर्थडे पार्टीज आ जाती है फैमिलीज में, कभी कोई इवेंट आ जाता है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो ये उनके मतलब अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स है जो उन्हें पता नहीं, अनप्रेडिक्टेड है. तो ऐसा उनका एस्टिमेशन है कि 5,000 रुपये हमारे एक महीने में अबव लग जाते हैं ये बाकी खर्चों के कंपैरिजन में. अब देखो ज़रा मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो. 5,000 रुपये वो खर्च कर रहे हैं 30,000 में से, तो कितना परसेंट हो गया 5,000 30,000 का? 16.67. कैसे निकाला? 5,000 को डिवाइड कर दो 30,000 से, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से. अब जब भी आप परसेंटेज वैल्यूज़ का टोटल करोगे तो वो 100 आना चाहिए, बिकॉज परसेंटेज इज आउट ऑफ 100 ओनली. अब आप किसी भी नंबर के टोटल किसी भी एलिमेंट्स का आप टोटल करोगे, उसको फिर टोटल से डिवाइड करके जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, अगर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपने उसमें 70 मार्क्स स्कोर करे, तो हाउ मच परसेंटेज डिड यू स्कोर? 70%. अगर आपने 10 मार्क्स का एक टेस्ट दिया, आपके 7 मार्क्स आए, हाउ मच परसेंटेज डिड यू स्कोर? 70%. हाउ डिड यू कैलकुलेट इट? 7/10 इंटू 100. किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और टोटल नीचे लिखना होता है. तो टोटल मार्क्स थे 10, आपने स्कोर किया 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी. यहाँ पर हमने वही करा है. 10,000 का खर्चा है, टोटल है 30,000, मल्टीप्लाई किया 100 से, परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गया. फैमिली बी पे आओ. फैमिली बी का एक्सपेंडिचर है 12,000 रुपये फूड पे, और टोटल कितना खर्च कर रहे हैं वो? टोटल वो 32,000 रुपये खर्च कर रहे हैं. अगर आप उनके बाकी के एक्सपेंसेस देखो तो 12,000 रुपये अगर वो खर्च कर रहे हैं 32,000 में से, तो उनका परसेंटेज कितना है? 12,000 32,000 का कितना परसेंटेज है? 37.5% है. 12,000 को 32,000 से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज फिगर निकल के आ जाएगी. 8,000
32,000 का कितना परसेंटेज है? 25% है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 32,000 का हाफ कितना होता है? 16,000। इतनी मैथ्स आई बिलीव सबको आती है। 32,000 का आधा कितना होता है? 16,000। 32,000 का हाफ होता है 16,000, उसका भी आधा कितना होता है? 8,000। तो अगर मुझे बताओ 32,000 का 50% कितना होगा? 32,000 का 50%, 50% मतलब आधा कितना होता है? 16,000। तो उसका भी आधा कितना हो गया? 25%, दैट इज 8,000। तो 32,000 का 25% होता है 8,000। कैसे निकाला? 8,000 डिवाइड बाय 32,000 इंटू 100, यू विल गेट 25। सिमिलरली 8,000 रुपये वो खर्च कर रहे हैं रेंट पे आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 32,000, डिवाइड 8 with 32, मल्टीप्लाई विद 100 and you will get 25 again. अब उसका भी आधा कर दो, it is 12.5%, right? Now the total should come out to be 100, but just like we plotted the cumulated values in subdivided bar diagram, we need to use same pattern over here also, that 33.33% अगर वो फूड पे लगा रहे हैं तो पहला जो मार्क लगेगा फैमिली ए की अगर बात करें तो वो 33.33 पे ही लगेगा। दैट इज क्लियर कि 33.33 पे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया, बट जो अगला मार्क लगेगा वो इसको ऐड करके लगेगा 33.33 प्लस 16.67 जो कि कितना होता है? 50। अब ये जो मैंने ब्लू वाला मार्क 50 पे लगाया है और ये जो गैप है 33.33, 50 माइनस 33.33 कितना होता है? 16.67 होता है। तो ये क्लोथ्स का, तो ये जो ब्लू है ये क्लोथ्स का खर्चा हो गया ना। फिर 16.67, 33.33, 50 हुआ, फिर 50 में ये भी और ऐड करो 33 पॉइंट, तो और ऊपर लगा दो 83 पे। अब 83.33 और 50 कितना हो गया? 16 पॉइंट आपका, सॉरी यहाँ पर आपका है 83.33 एंड आपका यहाँ पर आ जाएगा 50। द गैप इज 33.33, राइट? 80 और 83.33, 83, this yellow line right here, yellow line is 83.33 and this blue line is 50. How much is the difference between 83.33 and 50? 33.33. That is their expenditure on rent, and the remaining 100 minus 83.33 is that the left out value is nothing but other expenses, 16.67. Similarly you need to plot for family B as well. पहला लगेगा 37.5 पे, फिर उसमें आपको 25 ऐड कर देनी है परसेंटेज, यू विल गेट 62.5। 62.5 माइनस 37.5, दिस इज 25% विच इज ऑन क्लोथ्स। फिर 62.5 में आपको 25 और ऐड करना है 87.5, 87.5 minus 62.5, 25. Now this is your 87.5, this is 100. 100 minus 87.5, what is it? 12.5. That is expenditure on others. So bas add them up, and added values are the cumulative ones, the added ones, and you need to put it on your percentage bar diagrams, and you need to mention the scales and the intercept on different axes is also कि x axis पे आपने 1 सेंटीमीटर वन फैमिली के लिए लिया है और y एक्सिस पे आपका जो 1 सेंटीमीटर है वो 10% के गैप पर है। यहाँ भी 10%, तो 10% एक्सपेंडिचर गैप ऑन y एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर गैप फॉर फैमिलीज ऑन x एक्सिस। सो आई होप नाउ परसेंटेज bar diagram is clear to you. Just add the percentage to plot a percentage and all. For MCQ question it is very popular, which bar diagram has equal heights. So percentage bar diagram will always have 100% at the peak. जब एक परसेंटेज बार डायग्राम का एक पीक होता है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है वो 100% तक, कोई परसेंटेज टोटल से कंपेयर करो तो कोई भी 100% से ज़्यादा चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, अगर हम विद इन टोटल में से देख रहे हैं तो, ठीक है। बट किसी भी चीज़ में चेंज 100% से ज़्यादा आ सकता है। मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है, वो कल को 30 रुपये की हो जाए तो उसका जो प्राइस है वो 20%, वो 200% से बढ़ गया, 20 रुपये से बढ़ गया, 200% से बढ़ गया, राइट। तो चेंज परसेंटेज से ज़्यादा 100 से ज़्यादा हो सकता है, बट जो टोटल वैल्यू होती है यार वो 100% ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो ग्राफ योर डायग्राम विल गो अप टू 100% व्हेन इट्स परसेंटेज बार डायग्राम। So remember that percentage bar diagram has equal heights, that is 100%. I'll stop the recording now. I want every one of you to write it in your registers.